अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये बात पता होगी, और अगर नहीं है तो आप अपनी बहन से, अपनी मम्मी से, अपनी ताई चाची से या दादी से ये बात जरूर पूछिएगा कि शादीशुदा को सिंदूर कौन देता है। क्या कोई भी ऐरा गहरा आकर क्या आपके घर की बहन को, बेटी को या पत्नी को सिंदूर दे सकता है? बीजेपी घर घर सिंदूर बांट रही है, तो सवाल यही कि आखिर किस हैसियत से? क्या वो आपकी पत्नी की सास लगती है, या आपकी पत्नी की ननंद लगती है, या फिर बीजेपी पार्टी का नेता आपकी पत्नी का पति हो गया है? बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन सच है। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को दिखाने के लिए बीजेपी घर घर अब सिंदूर पहुंचा रही है। यानी कि पहले 2014 के आसपास जब घर घर मोदी थे, अब घर घर उनका सिंदूर पहुंचने वाला है। अब घर घर मोदी से क्या मतलब आपको निकालना है वो आप तय कीजिए, लेकिन घर घर सिंदूर मोदी का पहुंचेगा तो उसका क्या मतलब निकलेगा वो भी आप तय कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बीजेपी पगलाई घूम रही है। सब जगह ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद को श्रेय देने में लगी है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर करने गए थे? क्योंकि जिस तरह से फौजियों की यानी कि आर्मी की वर्दी में उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई, उसके कटआउट जगह जगह सड़कों पर लगवाए गए, उससे तो ऐसा ही लगता है कि एयर स्ट्राइक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही उड़ान भरी। सेना का कोई जवान उनके साथ नहीं था, वो अकेले गए, स्ट्राइक करके वापस लौट आए। और एक तरफ तो वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ही नेता एक के बाद एक उलट पुलट बयान दे रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर की बात चल रही है, उसका श्रेय बीजेपी लेना चाहती है, और दूसरी तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लेकिन उन नेताजी पर, विजय शाह पर बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री देवड़ा साहब, वो पूरी की पूरी भारतीय सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक कर देते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद जिस तरह के आपत्तिजनक वीडियो बीजेपी के नेताओं के आए हैं, बीजेपी ने एक भी जगह बड़ी कार्रवाई नहीं की है। लेकिन भारतीय सेना की सफलता को, उसके शौर्य को बीजेपी अपने नाम जरूर करना चाहती है। अभी हाल ही में एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के विधायक हैं और वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद जो कुछ हुआ, यानी कि पाकिस्तान ने जो हमले किए, तो भारतीय एयर स्टेशन में क्या हो रहा था, वो नालायक तो नींद निकाल रहे थे। यानी कि भारतीय सेना को, भारतीय आर्मी को बीजेपी के नेता नालायक कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। भारतीय लोक मान्यता के अनुसार या दादी नानी के अनुसार सिंदूर और मंगलसूत्र उपहार में देने की चीज नहीं है। कभी भी सिंदूर को उपहार में नहीं दिया जाता। शादी के समय में या तो सिंदूर ससुराल पक्ष की तरफ से जाता है जब पति मांग भरता है पहली बार, या उसके बाद कुछ त्योहारों पर श्रृंगार के तौर पर उपहार में दिया जाता है, जिसमें जैसे कि तीज, जैसे कि करवा चौथ, या तो सास देती है या ननंद देती है, कुछ जगहों पर ऐसा रिवाज है। या फिर इन्हीं त्योहारों पर घर की बहू अपनी सास या ननंद को देती है। इस तरह के उपहार 5 श्रृंगार के तौर पर। लेकिन पति के सिवा और कोई सिंदूर उपहार में नहीं दे सकता। भारतीय लोक मान्यता के अनुसार इस तरह से सिंदूर या फिर उपहार में मंगलसूत्र देना अब शगुन माना जाता, अशुभ माना जाता है। तो क्या बीजेपी पूरे देश की महिलाओं के साथ अब शगुन करना चाहती है, अशुभ करना चाहती है? ये बड़ा सवाल है। और जो शादीशुदा है वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ सकती है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। एक ब्याहता हूं तो एक बात तो अच्छी तरह से जानती हूं
कि औरत अपनी मांग में सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर भरती है, क्योंकि वो सुहाग की निशानी होता है, सौभाग्य की निशानी है। किसी भी ऐरे गहरे नत्थु खेरे का दिया हुआ सिंदूर थोड़ी मांग में भर लेंगी हिंदुस्तान की ब्याहताएं। और कौन है ये लोग जो सिंदूर लेकर आएंगे? किसको दी है जिम्मेदारी मोदी जी ने? बीजेपी तो एक से एक गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी है। कौन लाएगा सिंदूर? वो बलिया वाले बब्बन सिंह, या हाईवे वाले मनोहर लाल धाकड़, या मध्य प्रदेश में भद्दे गंदे नाच के शौकीन कमल रघुवंशी, या फिर रेप के मामले में सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर, या पॉक्सो में दोषी पाए गए इनके विधायक रामदुलार गौंड? कौन लाएगा सिंदूर? जब ये एक से एक लफंगे आपके घर सिंदूर लेकर आएंगे आपकी पत्नियों के लिए, आपकी बहुओं के लिए, आपकी बेटियों के लिए, तो आप क्या करिएगा? क्योंकि इन्हीं तरह के लीचड़ों से बीजेपी भरी पड़ी है और इन्हीं को जिम्मेदारी दी है मोदी जी ने सिंदूर बांटने की। सिंदूर सनातन संस्कृति में समर्पण की, प्रेम की, हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे के पूरक होने की निशानी है। सिंदूर का मान ना रखने वाले सिंदूर को तो बख्श देते, उसका भी मखौल बना डाला। और वो भी सीधे तौर पर यही कह रही है कि ब्याहता है तो इस बात को समझ सकती है कि पति के सिवा और कोई सिंदूर नहीं दे सकता। बीजेपी अब घर घर सिंदूर पहुंचा रही है, यानी कि बात सीधी सी है कि आपकी पत्नी का पति खुद को घोषित कर चुकी है बीजेपी पार्टी। बुरा मत मानिए, मुझे गालियां मत दीजिए, अपने आप में सोचिए ये बात। और जो बात सुप्रिया श्री ने इतने कही कि कौन लेकर पहुंचेगा आपके घर सिंदूर, कुलदीप सेंगर, मनोहर लाल धाकड़, या कमल रघुवंशी, या बब्बन सिंह, कौन नेता पहुंचेगा? ऐसे ही छपरी नेता पहुंचेंगे आपके घर और वो आपकी पत्नी को, आपकी बहन को, आपकी मां को सिंदूर देंगे। अब आप इस पर खुद मानिए, कि खुद सोचिए, समझिए, अपने विवेक से तय कीजिए कि कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन मेरा सवाल बीजेपी पार्टी से अब यह है कि पूरे देश की महिलाओं को तो सिंदूर बांट रही है बीजेपी पार्टी, गिफ्ट में दे रही है, लेकिन क्या हिमांशी नरवाल को जाकर सिंदूर दे सकती है बीजेपी पार्टी? क्या हिमांशी नरवाल की सास को सिंदूर दे सकती है बीजेपी पार्टी? क्या कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी को सिंदूर उपहार में दे सकती है बीजेपी पार्टी? पहलगाम की घटना में जिन 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई, क्या उनके घर जाकर सिंदूर दे सकती है बीजेपी पार्टी? और अगर नहीं दे सकती तो ढोंग रच रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरा श्रेय बीजेपी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेना चाहते। आर्मी की वर्दी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोटो खिंचवाते हैं, उनके कटआउट जगह जगह सड़कों पर लगवाए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर करने गए थे? खुद ही उड़ान भरी और खुद ही सारी मिसाइलें गिराकर वापस आए थे प्रधानमंत्री? या भारतीय सेना ने यह सब कुछ किया था? लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है सब कुछ हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय लेना चाहते हैं, क्या वो 3 आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम घटना को अंजाम दिया गिरफ्तार हुए अभी तक? क्या उनको मिट्टी में मिलाया गया अभी तक? और नहीं तो फिर ये कैसी सफलता है? क्या हम अधूरी सफलता को पूर्ण सफलता से भी ज्यादा जश्न मना रहे हैं? और बड़ा सवाल यह कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमांशी नरवाल की आंखों में आंखें डालकर कह सकते हैं कि उन्होंने पहलगाम घटना का बदला ले लिया, उनको इंसाफ दिलवा दिया? कानपुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या शुभम द्विवेदी की पत्नी की आंखों में आंखें डालकर यह कह सकते हैं कि उन्होंने शुभम द्विवेदी की पत्नी को इंसाफ दिलवा दिया है, उनके सिंदूर का बदला ले लिया है? क्या पहलगाम घटना में जान गंवाने वाले वो 26 लोग, क्या उनके परिवार के किसी भी सदस्य की आंखों में आंखें डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह सकते हैं कि हमने बदला ले लिया, आपको इंसाफ दे दिया, तो हमारी तरफ से सिंदूर गिफ्ट लीजिए? क्या कर सकते हैं ऐसा प्रधानमंत्री? और अगर नहीं कर सकते तो फिर आप सोचिएगा, विचार कीजिएगा आप कि क्या सच में जिस सफलता का श्रेय बीजेपी लेना चाहती है वो सही है, या आपके विवेक पर छोड़ते हैं? बाकी कमेंट बॉक्स खुला हुआ है,
कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।